सबसे पहले जो युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ हरियाणा में, उसमें जो सभी चयनित पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जो आज मिलने आए, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से आशीर्वाद भी लिया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया, और उन सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हरियाणा में बहुत से ऐसे युवाओं से जुड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ युवा कांग्रेस की टीम के साथ, और उन मुद्दों को लेकर हरियाणा की जो युवा कांग्रेस के जो सारे हमारे नौजवान पदाधिकारी के रूप में चयनित होकर आए हैं, उन मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे। जिसमें पहला मुद्दा जो अभी ज्वलंत मुद्दा है, वो हिसार कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासन ने अन्याय किया है छात्रों के साथ, मारपीट की गई है छात्रों के साथ, उनके स्टाइपेंड्स को बंद किया गया है और एक अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया है। तो सभी छात्रों की मांग है कि उस पर कार्रवाई हो, वाइस चांसलर को तुरंत हटाया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ न्याय संगत कानूनन जो कार्रवाई बनती है, उन आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई कराई जाए, स्टाइपेंड्स को दोबारा पूर्ण रूप से दोबारा शुरू कराया जाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो एचपीएससी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एचपीएससी में लगातार एचपीएससी भर्ती घोटालों का केंद्र बन गया है, भर्ती माफिया पनप गया है हरियाणा के अंदर, और एचपीएससी के माध्यम से लगने वाली जो भर्तियां हैं उसमें ये देखा गया अमूमन कि हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों को चयनित किया जा रहा है लगातार। ये पिछले कई वर्ष से हो रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक भी हो रहे हैं, एक के बाद एक भर्ती घोटाले भी हो रहे हैं, और अभी भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर्स अभी कंडक्ट किए गए, उसमें टूटी हुई सील के कारण हिंदी का पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन जो पेपर लीक हिंदी के पेपर में था, उसी तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर भी लीक था। एक और तो छत्तीसगढ़ से 27 क्वेश्चन यूं के यूं पाए गए इतिहास के पेपर में, ज्योग्राफी के पेपर में बिहार से 25 प्रश्न यूं के यूं पाए गए, कई उत्तराखंड से कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड के इम्तिहानों से, और वही क्वेश्चन हमारे एचपीएससी के एग्जामिनेशन में यूं के यूं उसी क्रम में बड़ी संख्या में मिल रहे हैं दूसरे प्रदेशों के प्रश्न। ये एक बहुत बड़ा माफिया, क्योंकि कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो बताया गया है कि वो दूसरे प्रदेशों की कंडक्ट की जाने वाली इन एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर पर तैयारी करा देते हैं पहले, और फिर वही क्वेश्चन हमारे एचपीएससी के अंदर रिपीट कर दिए जाते हैं। और इसीलिए जिसमें मैंने जैसे कहा कि इतिहास में 22 प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा के सामने पाए गए थे, 14 प्रश्न उत्तराखंड पीएससी के प्रश्नों से पाए गए थे। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल की परीक्षा में लगभग 27 प्रश्न सीधे बिहार की परीक्षा से उठाए गए थे। तो ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये चिंताजनक पैटर्न है। हमारी मांग है पहले तो ये जो जैसे हिंदी का रद्द हुआ है, उसी तरीके से इतिहास, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दोनों भी रद्द होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ में आज ये बात मैंने युवा कांग्रेस के सभी साथियों से चर्चा विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव रखा, जिसको सबने मांगते हुए और आगे आने वाले दिनों में हम संघर्ष करेंगे। और मेरी मांग है कि हरियाणा प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हरियाणा का हो। ये बाहर के हैं चेयरमैन, और बाहर के बच्चे लग रहे हैं। हरियाणा के बच्चों के अधिकारों का हनन करने का काम किया जा रहा है। 75% बच्चे बाहर के लग रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2 में एचपीएससी के माध्यम से। तो हरियाणा प्रदेश जो है अगर एचपीएससी का चेयरमैन है, वो हरियाणा का ही होना चाहिए। ये हमारी आज मांग है आप लोग के माध्यम से, और इस मांग को लेकर हम संघर्ष करेंगे जब तक हरियाणावासी एचपीएससी का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसके साथ एक और जो बड़ा विषय निकल के सामने आया, वो सीईटी जो अभी कंडक्ट की जा रही है, उसमें समय पर्याप्त नहीं दिया गया, और जिस रूप से कास्ट के सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया थी, वो जटिल रूप से प्रक्रिया करी गई, जिसकी वजह से हजारों बच्चों ने अपने ओबीसी के सर्टिफिकेट, एससी के सर्टिफिकेट बनाने में उस समय सीमा के रूप में वो नहीं
बन पाए सर्टिफिकेट्स, इसीलिए दोबारा से सीईटी की जो है डेडलाइन उसको खोला जाए और चेंजेस जहां अपने कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट्स सबमिट कराने की दोबारा से प्रक्रिया को एक सरकार कोई ना कोई समाधान इस बात का निकाले। साथ में इस सरकार ने युवाओं के साथ एक और बहुत बड़ा छल किया है। 8600 पोस्ट, जिसमें पुलिस के, हरियाणा पुलिस के भी लगभग 5000 के करीब पद शामिल है, जो आचार संहिता से कुछ देर पहले इनको निकाला गया था बच्चों को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने की राजनीति के लिए, और इन 8600 पोस्टों को अब सरकार ने वापस ले लिया है और अब बात की जा रही है कि नए सीटी के बाद लाया जाएगा। तो यानी कि चुनाव के पहले जितने जुमले दिए गए उनमें ये भी एक जुमला शामिल था, 8600 पोस्ट भी शामिल थी। तो इतना बड़ा छल धोखा हरियाणा के नौजवानों के साथ किया गया है, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, तो ये हमारी युवाओं को लेकर ये बहुत सी मांगे हैं प्रदेश के नौजवानों की। इन मांगों को लेकर युवा कांग्रेस भी मजबूती से इन मांगों को लेकर संघर्ष करेगी आने वाले दिनों में, और हम भी हर स्तर पर इन मांगों को उठाने का कार्य करेंगे, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो। तो ये हमारा आज का जो मीटिंग थी उसका हमारा मुख्य उद्देश्य था, और ये खुशी की बात है कि बहुत अच्छी टीम बनी युवा कांग्रेस की, और आज भी पिछले 3 दिनों में भी लगातार जो पदाधिकारी जो मिलते रहे और आज जो आए, तो सभी डिस्ट्रिक्ट से और लगभग सभी पदाधिकारी आज मीटिंग में पहुंचे। तो इसमें बहुत बहुत हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। राहुल गांधी 10% जो आरक्षण का कोटा है उसे कैपिंग खत्म करने की बात आप लोग करते हैं। आज जयराम रमेश ने कहा है कि हम लोग मानसून सत्र का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से जो 50% की सीमा हटाने की मांग है, इसको हम लोग पूरी ताकत के साथ उठाएंगे, हमारे सांसद उठाएंगे। देखिए, ये कास्ट सेंसस से जुड़ा हुआ इशू मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी की एक मांग है पूरे देश में कि कास्ट सेंसस, जो ये सेंसस है, तेलंगाना में जैसे हमारा कास्ट सेंसस किया गया, विस्तृत रूप से और बड़ी बारीकी से जानकारी जुटाई गई, और उसके आधार पर वहां पे जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं उनको जो धरातल की जो स्थिति थी उनके अनुसार उनको ढाला गया। यही पूरे देश में होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग रही है। और जो कास्ट सेंसस की बात हो या प्रदेश के अपने समीकरणों को देखते हुए उस प्रदेश में जो आरक्षण की सीमा है उसके अनुसार तय की जाए, ये मांग कांग्रेस पार्टी की रही है। और मैं समझता हूँ ये मांग एक जायज मांग है, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना अधिकार मिलने चाहिए। सर, तकरीबन 113 किलोमीटर नहर को विस्तार देने की बात है। जो सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ है, उस पानी को असिंचित क्षेत्र जो हरियाणा और पंजाब का है उस तरफ दिया जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि हम जम्मू कश्मीर का पानी इन राज्यों में नहीं जाने देंगे। जब हमारा क्षेत्र जम्मू सूखा मर रहा था तो पंजाब और हरियाणा ने पानी हमें नहीं दिया, तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। अभी देखिए, अभी तो जो है ये सारी बातें केवल बातों में हैं। जब ये बातें अभी तो धरातल तो छोड़ो, कागजों पे भी नहीं आई हैं। जब ये कागजों पे आएंगी तब ये पता चलेगा कि कितना पानी है जिसको हम सिंधु नदी से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हम मोड़ सकते हैं, कितना प्रयोग कर सकते हैं, कितनी बड़ी परियोजना है, कितना समय में और कहाँ कहाँ पानी पहुँचेगा। तो अभी ये बातें चल रही हैं, पहले ये कागजों पे आए, उसके बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा। कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया बिहार से लेकर उड़ीसा तक, जो कर्नाटक सरकार ने हाउसिंग स्कीम और अन्य योजनाओं में तकरीबन आबादी के हिसाब से 15% रिजर्वेशन देने की बात की है। इन्होंने संविधान को दरकिनार करने की बात कही और कहा ये संविधान। प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है, लगातार मांग हम उठा रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए। आज दुनिया के अंदर क्या परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वैश्विक स्थिति बनी, कितने देश खुलकर हमारे देश के साथ आ खड़े हुए, क्या हम उस बात से संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो आगे की क्या रणनीति बने देश हित में? क्या बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ देने का निर्णय किया? क्या पाकिस्तान के जनरल फील्ड मार्शल को खाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से उन्हें प्यार है? तो ये सब बातें हैं
ये गंभीरता से इन बातों पे चिंतन किया जाना चाहिए देश की संसद में, और देश को एकजुटता से अपनी बात दुनिया के सामने रखनी चाहिए। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार झूठ बोल रहे हैं और हिंदुस्तान और करोड़ों हिंदुस्तानी वासियों का तिरस्कार कर रहे हैं कह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तुलना बार बार बराबरी की तुलना करके, तो क्या ये उचित है? और क्या उस पर अभी तक सीधी कोई बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नहीं आई है? जब उनके राष्ट्रपति बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। और संसद ही वो पटल है जहां वो अपनी बात रखें, इन विषयों पर चिंतन हो, वो अपनी बात रखें और एकजुटता से बात जाए। ये हमारी मांग है, ये हम मांग कर रहे हैं कि संसद में हिंदुस्तान को दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का जो स्थान है उस स्थान को मजबूती मिलने के लिए हमारे देश की साख बढ़े, इस बातों पे चिंतन हो। हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे संसद में एकजुटता से देश हित में उन पहलुओं पर चिंतन हो, तो ये स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया जाए।